तो वेलकम गैस। तो आपका स्वागत है टेचनोलॉजी को जीके में। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको जलमंडल। तो चलिए बिना देरी करते हुए जारी करते हैं। तो चलिए, तो देखिए जलमंडल। तो देखिए जलमंडल किससे कहते हैं? तो पृथ्वी पर संपूर्ण जल को जलमंडल कहते हैं। देखिए पृथ्वी पर पृथ्वी पर संपूर्ण जल को जल को जलमंडल कहते हैं। देखिए पृथ्वी पर संपूर्ण जल को जलमंडल कहते हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए एक फिगर बता के बताते हैं कि कितना परसेंट जल है, कितना परसेंट भूमि है पृथ्वी पर। देखिए माना कि ये पृथ्वी है, देखिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। आपको याद रखना है कि इसमें जो 71% जो है ना, 71% वो है जल। 71% क्या है? तो जल है। और जो शेष बचा 29% वो है क्या? भूमि है। ये आपको तो याद हो ही गया होगा कि 71% जल है और 29% भूमि है, पृथ्वी पर संपूर्ण है ना। अब आपको याद रखना, देखिए 71% जल है, तो देखिए जल, देखिए जब जल है मतलब कि समझ लीजिए कि जल है, जल, ये जल है मतलब कि पृथ्वी पर संपूर्ण जल है, जल। इसमें जो 97.5% है ना, 97.5% वो है खारा। जो शेष बचा 2.5% तो वह है मीठा जल या पीने योग्य जल। देखिए खारा जो किसमें ज्यादा खारा किस पानी में होता है? तो देखिए सागर में होता है और महासागर में होता है। किसमें होता है? तो देखिए 97.5% है, ये क्या है? खारा पानी है। ये 2.5% है मीठा है, पीने योग्य जल है, पीने योग्य जल। रुकिए 1 मिनट, हम आपको अच्छी तरह से लिख के बता देते हैं। देखिए फिर से लिख देते हैं, बड़ा आपको फिगर बता देते हैं, एक छोटा फिगर। देखिए अभी बता देते हैं, 1 मिनट दोस्तों। देखिए मतलब कि ये जो मतलब कि ये पानी है, पानी है, पानी है ये पानी है, मतलब कि ये पृथ्वी पर संपूर्ण पानी है। तो देखिए इसमें जो 97.5% है, देखिए अभी आपको बताया था 97.5% है जो वो है क्या? खारा, खारा, खारा पानी है, ये आपको याद रखना है। जो शेष बचा 2.5% वो है मीठा जल, मीठा जल, मीठा जल या पानी योग्य जल इसे बोल सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि मतलब कि ये जो खारा पानी किसमें ज्यादा होता है? तो ये होता है सागर, महासागर में पाया जाता है। इसका जो खारा पानी किससे होता है? तो सोडियम क्लोराइड से हो, इसका जो खारा पानी होता है ये ज्यादातर खारा पानी सागर महासागर में। देखिए तुर्की में एक कौन तो लियांडा नाम का क्या तो एक झील है जिसकी मतलब कि 300 डिग्री सेल्सियस तापमान है उसका खारा। अब ये देखिए 2.5% मीठा जल, ये होता है बर्फ से, बर्फ से या इसे बोल सकते हैं नदी से, नदिया से। यही होता है मीठा जल, नदिया या बर्फ से उत्पन्न होता है। और ये जो है देखिए
आपको फिर हम देखिए, पृथ्वी पर संपूर्ण जल को क्या कहते हैं, तो जलमंडल कहते हैं। और ये जो 71% पृथ्वी पर जल है, 29% भूमि है। जो पृथ्वी पर खारा पानी है वो है 97.5%, जो मीठा पानी है पीने योग्य जल वो है 2.5%। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट दोस्तों, और पानी लेना पड़ेगा। ये आपको याद है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम आपको बताते हैं कि देखिए पृथ्वी पर कितना कितना महासागर है। देखिए आपको याद होगा कि पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी पर 4 महासागर है। देखिए कौन कौन है, तो अभी आपको बताते हैं। देखिए पहला जो सबसे बड़ा क्या है महासागर, तो वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। और जो दूसरा है अटलांटिक महासागर। जो तीसरा है वो है हिंद महासागर। और जो चौथा क्या है, तो आता है आर्टिक महासागर। आर्टिक महासागर आपको याद रखना। देखिए पृथ्वी पर कितना भाग जल है, महासागर है, तो 4 महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्टिक महासागर, ये आपको याद रखना है। देखिए अब देखिए पढ़ते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, तो देखिए ये सबसे बड़ा महासागर है, आपको याद रखना है। क्या है, तो ये सबसे बड़ा महासागर है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो है 16.5 करोड़ किलोमीटर। अब देखिए इसमें प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त कौन है, तो मेरियाना है। मेरियाना जो है 11,022 मीटर, मतलब कि उसे बोल सकते हैं 11 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। ये जो प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त है वो है मेरियाना, ये आपको याद रखना है। मेरियाना सबसे ये गहरा गर्त है। और देखिए प्रशांत महासागर में 2000 टापुओं से भी ज्यादा अधिक टापू है। 2000 टापू है। टापू किसे कहते हैं, देखिए जब अंदर का भाग का जो स्तर रहता है, मतलब कि ईंटा का ऊपर रहता है, वो बाहर निकल जाता है जल से, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो टापू कहते हैं। ये आपको याद हो जाएगा। और देखिए प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो है 16.5 करोड़ किलोमीटर। इसका जो सबसे गहरा गर्त है वो है मेरियाना गर्त,
11,022 मीटर, 2,000 टापू है। इसे हम बोल सकते हैं कितना, 6,055 फैदम भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक फैदम बराबर 1.8 मीटर होता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं, आप लोगों को बताते हैं। देखिए ये जो प्रशांत महासागर है, ये 7 महाद्वीप से जुड़ा है। एशिया, यूरोप, एक मिनट दोस्तों, ये जो इसमें किस 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 देश से जुड़ा है, तो देखिए एशिया से जुड़ा है पहला, और जो दूसरा जोड़ा है यूरोप से, और दूसरा जोड़ा है, तीसरा जोड़ा है दक्षिण अमेरिका से, और फिर जुड़ा है उत्तरी अमेरिका से, और फिर जुड़ा है, देखिए आर्कटिक महाद्वीप से एक है, आर्कटिक महाद्वीप है। देखिए आर्कटिक महाद्वीप है नहीं, इसमें 98% हर समय बर्फ से ही ढका होता है। ये इसका जो महाद्वीप है 98% बर्फ से ही ढका होता है। ये आपको याद रखना है। ये 6 महाद्वीपों से जुड़ा है ये प्रशांत महासागर। समझिए कि कितना। देखिए महासागर किसे कहते हैं, तो देखिए जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो, मतलब कि कहाँ तक बहे, तो उसे महासागर कहते हैं। और समुद्र किसे कहते हैं, तो देखिए समुद्र वो जो 3 तरफ से घिरा हो, मतलब कि देखिए, और चूंकि एक तरफ महासागर से मिला, उसे ही हम कर लेते हैं समुद्र। ये आपको याद रखना है। तो चलिए कब तक के लिए बाय बाय, सी यू। तो कल हम बताएंगे आपको प्राचीन इतिहास, ठीक है। तो कब तक के लिए बाय बाय, टेचनोलॉजी के। तो इसे भी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो कब तक के लिए बाय बाय।